हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में चनमेदोंग किसके बाद बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। ये संगजा से कुछ कहे बगैर ही चला जाता है। अब इनकी किस वाले ये वीडियो वायरल हो गई होती है। चनमेदोंग के सभी कोलीग्स इस वीडियो को देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। चनमेदोंग जब यहाँ पर आते हैं तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर आज इन सबको हो क्या गया है। चनमेदोंग को देखकर सब इधर उधर हो जाते हैं। चनमेदोंग शलान से कहता है कि मुझे अपना फोन दो, लेकिन शलान ये बात सुनकर यहाँ से भाग जाता है। संगजा वापस जाते हुए इसी बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ चनमेदोंग भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता। अब संगजा वापस शंघाई आ जाती है। शिशिया संगजा को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होती है। शिशिया ने संगजा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। संगजा हाथ धोने के लिए जा रही होती है। शिशिया कहती कि मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। संगजा कहती है कि सिर्फ मैंने अपने टाउन की मदद ही तो की है। शिशिया कहती कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, मुझे ट्रेन स्टेशन के बारे में जानना है। संगजा ये सुनकर बहुत हैरान होती है। उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ। शिशिया उसको वीडियो दिखाते हुए कहती है कि अब तो सारे टाउन को पता चल गया होगा। संगजा ये वीडियो देखकर बहुत एम्बैरस हो जाती है। शिशिया कहती है कि तुम शंघाई में नहीं थी, नैनपिंग में थी, इसलिए ये वीडियो इतनी जल्दी फैल गई है। अब संगजा इस बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। ये शिशिया से कहती है कि मुझसे ज्यादा चनमेदोंग को प्रॉब्लम होगी। अब ग्रैंडमा चनमेदोंग को ये वीडियो सेंड करती है। साथ में ग्रैंडमा ने बहुत सारे वॉइस नोट सेंड किए होते हैं इसको। चनमेदोंग ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है। इसको गुस्सा आ रहा होता है कि अब ये ग्रैंडमा को सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेगा। शिशिया संगजा से कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हें ओपनली एडमिट कर लेना चाहिए था। संगजा कहती है कि चनमेदोंग को किस करने के लिए मैंने फोर्स किया था। ये सुनकर शिशिया बहुत हैरान होती है। संगजा इस बात को लेकर इरिटेट हो रही होती है कि पूरे टाउन को क्यों मालूम हो गया है। अब चनमेदोंग क्या करेगा। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा को मैसेज करके कहता है कि आज रात मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए वापस नहीं आऊंगा और आप गॉसिप्स को इतना फॉलो नहीं करें। शिशिया संगजा से कहती है कि क्या तुम दोनों का रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। संगजा कहती है कि ग्रैंडमा के साथ साथ टाउन को भी चनमेदोंग की जरूरत है, इसलिए वो इतनी आसानी से टाउन नहीं छोड़ सकता। संगजा कहने लगती है कि मुझे शंघाई बहुत पसंद है। जब मैं यहाँ पर चलती हूँ तो कोई ये बात नोटिस नहीं करता कि मैं डिसेबल हूँ। शिशिया कहती कि मुझे चनमेदोंग के लिए बुरा लग रहा है कि वो शंघाई नहीं आ सकता। संगजा कहती है कि मैं चनमेदोंग को वाकई में बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन रहने के लिए मैं शंघाई प्रेफर करती हूँ। अब संगजा चनमेदोंग को मैसेज करने के बारे में सोच रही होती है और चनमेदोंग संगजा की प्रोफाइल पिक्चर देख रहा होता है। संगजा को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये चनमेदोंग को क्या मैसेज करे। चनमेदोंग संगजा को अनफ्रेंड कर देता है। संगजा चनमेदोंग को बहुत सोचने के बाद मैसेज सेंड ही कर देती है, लेकिन ये मैसेज सेंड नहीं होता। ये देखकर संगजा को बुरा लगता है। अगली सुबह चनमेदोंग ग्रैंडमा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। ग्रैंडमा ये देखकर खुश होती है, कहती है कि अगर तुमने ब्रेकफास्ट बनाया तो जरूर अच्छा होगा। ग्रैंडमा नाश्ते की टेबल पर जब एग्स को देखती है तो कहती है कि लास्ट टाइम जब तुमने सोंगी से ब्रेकअप किया था तब तुमने मेरे लिए एग्स बनाए थे, आखिर अब क्या हुआ है। चनमेदोंग कहता है कि सोंगी से तो मैंने आपकी खातिर ब्रेकअप किया था, ये तो अच्छी बात है। ग्रैंडमा कहती है कि इस दफा तुमने किसके साथ ब्रेकअप किया है। चनमेदोंग कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इन सब चीजों को समझता नहीं हूँ। ग्रैंडमा ये सुनकर कहती हैं कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। ग्रैंडमा कहती है कि जो भी है जल्दी जल्दी बता दो मुझे। चनमेदोंग कहते हैं कि मैंने संगजा का नंबर डिलीट कर दिया है, अब फ्यूचर में हम दोनों का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम क्या कह रहे, तुम दोनों के बारे में सबको मालूम हो गया है टाउन में। चनमेदोंग कहते हैं कि लोग जो भी कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने संगजा के बारे में नहीं सोचा। चनमेदोंग कहते हैं कि वो भी शंघाई में है, मुझे नहीं मालूम कि वो दोबारा कब वापस आएगी, इसलिए ये रूमर भी जल्दी गायब हो जाएगा। ग्रैंडमा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अब से मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करूंगी। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के कहता है कि अगर आप मेरी परवाह नहीं करेंगी तो कौन करेगा, क्या आप भी मेरे पेरेंट्स की तरह बनना चाहती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम अकेले बूढ़े होना चाहते हो। चनमेदोंग कहता है कि अब मैं कभी भी आपको दोबारा गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, आपको जो भी लड़की पसंद है मैं उससे शादी कर लूंगा, लेकिन संगजा को निकाल कर। ग्रैंडमा कहती है कि आखिर संगजा के साथ मसला क्या है। चनमेदोंग कहता है कि संगजा अच्छी लड़की है, गलती मेरी है, मैं और वो अच्छे से बात नहीं कर सकते। ग्रैंडमा कहती है कि वो तो तुम मुझसे भी अच्छे से बात नहीं करते। चनमेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा असल बात यह है कि संगजा भी मुझे पसंद नहीं करती और ना ही वो मेरी खातिर यहाँ पर वापस आएगी। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, लेकिन बाद में यहाँ भी एक ना एक दिन तो तुम्हारी फैमिली होगी ना। चनमेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपसे आपकी बात सुनूंगा। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि अब हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट्स के लिए शुहुआ के पास जाऊंगी। ग्रैंडमा चाहते हुए कहती है कि मुझे संगजा बहुत पसंद है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की ढूंढने से भी दोबारा मिल सकती है। ये कहते हुए ग्रैंडमा अंदर चली जाती हैं। आज संगजा अपने काम पर वापस आ जाती है। संगजा शाओजिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि टेक्निकल स्पेशलिस्ट को मेरे लिए कांटेक्ट करो। ये कहकर संगजा यहाँ से चली जाती है। अब ग्रैंडमा मैडम वू से मिलने के लिए आती हैं। मैडम वू ग्रैंडमा से कहती है कि मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, चनमेदोंग भी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो गया है। ग्रैंडमा इसके लिए मैडम वू को थैंक्स बोलती हैं।
आज मैडम वो किसी काम से चनमेदोंग से मिलने के लिए आई होती है। मैडम वो चनमेदोंग से कहती है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी ग्रैंडमा फिर से मुझसे मिलने के लिए आई थी। चनमेदोंग कहता है कि ब्लाइंड डेट्स के लिए। मैडम वो कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है, मुझे लगता है कि उनको तुम्हारे और सुंगचा के बारे में नहीं मालूम। चनमेदोंग कहता है कि मैं और सुंगचा रिलेशनशिप में नहीं है। मैडम वो साथ ही हंसते हुए कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने किसी से बात नहीं की। चनमेदोंग मैडम वो से कहता है कि ब्लाइंड डेट के बारे में जो भी ग्रैंडमा कहेंगी आप उनकी बात मान लीजिएगा। मैडम वो बहुत हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम वाकई में मान गए हो? चनमेदोंग कहता है कि हाँ, आप मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवा दे, मैं जाऊंगा। अब मैडम वो चाहते हुए यही बात कर रही होती है कि अचानक से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान गया है। इनकी जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि क्या मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैडम वो कहती है कि तुमने अपनी एज देखी है, तुम्हें अभी अपना सारा फोकस अपने काम पर रखना चाहिए। सुंगचा वापस घर आने के बाद आराम करने के लिए लेट जाती है, लेकिन आज सुंगचा अपसेट फील कर रही होती है। दूसरी तरफ चनमेदोंग भी आज समुद्र किनारे वॉक करने के लिए आया होता है, क्योंकि चनमेदोंग भी अपसेट फील कर रहा होता है। इसके बाद चनमेदोंग और सुंगचा अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब ग्रैंडमा चनमेदोंग को मारते हुए कह रही होती है कि कोई भी लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहती, मैंने तुम्हें कभी भी सिटी जाने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन आखिर तुम करना क्या चाहते हो? चनमेदोंग कहते हैं कि वो लोग जब भी मुझसे बात करती हैं तो मुझे नींद आने लगती, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा को रोकते हुए कहता है कि आप अपने आप को थकाए नहीं, इतनी जल्दी क्या है? ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मैंने पिक्चर्स दिखाई थी जिसमें से आधी लड़कियां तुमने रिजेक्ट कर दी हैं। ग्रैंडमा इसी बात को लेकर गुस्सा कर रही होती है। चनमेदोंग को कॉल आती है। चनमेदोंग कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि क्या मसला हुआ है? चनमेदोंग कहता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है। ग्रैंडमा कहती है कि पता नहीं अब किसकी फैमिली इफेक्ट हुई है। सुंगचा डायरेक्टर लो के साथ मीटिंग में होती है, इसको कॉल आ रही होती है लेकिन ये अटेंड नहीं करती। हिना की कॉल बार बार आ रही होती है तो सुंगचा कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। सुंगचा बहुत परेशान होते हुए से पूछ रही होती है कि आखिर क्या हुआ है। जब हिना उसको बताती तो सुंगचा कहती कि तुम मेरा इंतजार करो। सुंगचा बहुत घबराई हुई लग रही होती है। अपने डायरेक्टर लो से कहती है कि मेरी फैमिली के साथ कुछ हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर सुंगचा चली जाती है। सुंगचा जल्दी से टैक्सी में आकर बैठकर कहती है कि मुझे ट्रेन स्टेशन जाना है। चनमेदोंग जब अपने काम की जगह पर पहुंचता है तो यहाँ पर एक डेड बॉडी को लाया जा रहा होता है। ये चनमेदोंग को बताते हैं कि फैक्ट्री में और भी लोग जख्मी हुए हैं। चनमेदोंग हे से पूछता है कि इस आदमी का नाम क्या है। ये कहता है कि इसका नाम ही जेंग्यू है। ये नाम सुनते ही चनमेदोंग कहता है कि ये सुंगचा के स्टेप फादर हैं। अब यहाँ पर सुंगचा की मॉम भी आ जाती हैं, जो कि मिस्टर ही की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा शॉक में होती हैं। सुंगचा जल्दी में नैनपिंग आ रही होती है, लेकिन ये यहीं पर बैठकर रोने लगती है क्योंकि सुंगचा को मिस्टर ही की डेथ का पता चल गया होता है। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।